जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 20। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन वॉल्यूट। अब तक हम सीख चुके हैं कि कहाँ हमें परम्यूटेशन अप्लाई करनी है और कहाँ हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 3 कलर्स हैं, जैसे रेड, ब्लू एंड पिंक हैं। इन किसी और 3 कलर्स को यूज़ करके आपको एक फ्लैग बनाना है जिसमें 2 कलर्स आते हों। ओके, एनी टू कलर्स आते हों। जब कहीं पर भी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, एनी टू, कोई भी 2 आप उठा सकते हो। पहले पिंक ले सकते हो, ब्लू या रेड कोई भी कलर ले सकते हो। तो जब भी ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तो वहाँ पर हम लगाते हैं कॉम्बिनेशन। अब अगर हमें यहाँ पर इंडियन फ्लैग ही बनाना है, इंडियन फ्लैग के लिए आपको पता है कि 3 कलर्स, पहला फिक्स है ना, पहला फिक्स है, दूसरा फिक्स है और तीसरा भी फिक्स है। यहाँ पर हम इंडियन फ्लैग में कोई भी कलर चेंज नहीं कर सकते। जब कहीं पर भी कोई चीज़ फिक्स होती है एंड ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, देन हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं परम्यूटेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट में ऐसे वर्ड बनाने हैं जिसका मीनिंग हो या ना हो, जिसके अंदर 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं अगले पेज पर। इस वर्ड में वॉवल्स हैं IOUE। ओके, ये हैं हमारे वॉवल्स और ये हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ठीक है, 4 वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट हैं NVLT। अब इन 4 वॉवल्स में से हमें 3 वॉवल्स लेने हैं। तो 3 वॉवल्स कोई भी पिक करते हैं। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर लगेगा कॉम्बिनेशन। तो 4 वॉवल्स में से पिक करने हैं 3, तो ये 4C3। नंबर ऑफ ऑप्शन हो गए 4। ओके, 4 पिक करने हैं, 3, तो n इज इक्वल टू हो गया 4। ये हो गए ऑप्शन। ओके, और r इज इक्वल टू हो गया 3। ओके, अब कॉन्सोनेंट उठाने हैं। 2 हमारे पास हैं, कॉन्सोनेंट उठाने हैं 2 और हमारे पास हैं 4 कॉन्सोनेंट। तो नंबर ऑफ ऑप्शन हो गए यहाँ पर 4, यहाँ पर हो गए n इज इक्वल टू 4। ओके, ये वाला इसके लिए था, सॉरी, यहाँ पर ये इसके लिए था n इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 3। ओके, ये वॉवल्स के लिए था। अब कॉन्सोनेंट के लिए है 4 कॉन्सोनेंट, तो नंबर ऑफ ऑप्शन हो गए 4 और n इज इक्वल टू हो गया 4। पिक करने हैं 2, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये है कॉन्सोनेंट के लिए। ओके, तो ये होगा 4C2 एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सभी वैल्यूज़ को। तो ऐसे वर्ड देखो, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये इसके लिए, और 4C2 के लिए हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसे हम 3 तक ओपन करेंगे बिकॉज 3 फैक्टोरियल नीचे है। 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इज़ 1। ओके, यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आएगा 4 और इसको हम ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा आ गया 6, 6 चौक हो गया 24। ओके, तो 24 वर्ड्स बन सकते हैं। लेकिन अब ये 24 वर्ड्स बने हैं 5 लेटर से। ओके, जिसके अंदर 3 वॉवल्स हैं, 3 वॉवल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि उनकी आपस में भी शफलिंग होगी।
अगले पेज पर चलते हैं। आपस में भी शफलिंग होगी। मान लो जैसे 3 वॉवल्स हमने लिए, ओके, ये 3 वॉवल्स हमने लिए IOU और 2 कॉन्सोनेंट हैं, मान लो LT, ये हमने चूज़ कर लिया। अब इनकी भी तो शफलिंग होगी, ये आपस में इधर उधर जा सकते हैं। मान लो ये इधर जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, L इधर आ सकता है या I उधर जा सकता है ना। ऐसे इनकी आपस में शफलिंग होगी। तो ये हमने चूज़ कर लिया, अब इनकी भी शफलिंग होगी, ये आपस में इधर उधर जा सकते हैं। तो अब इसके अंदर 5 लेटर्स हैं, इनको भी हम अरेंज कर सकते हैं। कितने फैक्टोरियल से? 5 फैक्टोरियल से। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स। खुद में ही उसे हम अरेंज कर सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज। देयरफॉर required number of different words is equal to 24 into 5 factorial। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 2880। अब नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 21। अ ग्रुप consists of 4 girls and 7 boys. In how ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl, at least 1 boy, and 1 girl, at least 3 girls? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 4 गर्ल्स दी गई हैं, G1, G2, G3, G4, एंड 7 बॉयज़ दिए गए हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ओके, तो 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं, और हमें टीम सिलेक्ट करनी है 5 मेंबर्स की। ओके, और 5 मेंबर्स की। ओके, सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी गर्ल ना हो, नो गर्ल। तो हम 7 के 7 बॉयज़ में से ही 5 मेंबर को पिक करेंगे। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर 5 बॉयज़ आउट ऑफ 7 बॉयज़। तो ये हो गए 7C5। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये वाला बॉय लेना है या ये वाला बॉय लेना है ना। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बिकॉज ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 7C5 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। इसे हम 5 तक ओपन करेंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 7 दिया, हो गया 21। ओके, तो 21 वेज हो गए। अब सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें कहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक बॉय हो और एक गर्ल हो। तो टोटल गर्ल्स हैं हमारे पास 4। ओके, और टोटल बॉयज़ हैं हमारे पास 7। अगर कहते हैं कम से कम एक बॉय होगा तो गर्ल्स पिक करनी पड़ेगी 4। ओके, मिनिमम एक बॉय यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर 2 बॉयज़ होंगे तो टोटल 5 मेंबर्स होने चाहिए, तो गर्ल्स हो सकती हैं 3। अगर 3 बॉयज़ हम लेते हैं तो गर्ल्स हो सकती हैं 2। अगर 4 बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स हो सकती है 1। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 के 5 बॉयज़ पिक कर लें और 0 गर्ल? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए, है ना, और एक गर्ल तो होनी ही चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई 1 बॉय और लास्ट कंडीशन हो गई 1 गर्ल, और बीच के ये सारे के सारे केसेस बन गए। तो फर्स्ट कंडीशन में है 7 बॉय में से एक पिक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7C1 एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि इस पूरे को मिला के हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, पूरे को मिला के 5 मेंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए बीच में लगेगा मल्टीप्लाई। ओके, अब 4 गर्ल्स पिक करनी है 4 गर्ल में से, तो ये हो जाएगा 4C4। नेक्स्ट में 2 बॉयज़ उठाने हैं 7 में से, तो ये हो जाएगा 7C2, और 3 गर्ल्स लेनी है 4 में से, 3 गर्ल्स 4 में से, तो ये हो जाएगा 4C3। नेक्स्ट में बॉय 3 एंड गर्ल्स 2, तो यहाँ पर बॉयज़ 4
बॉयज़, यहाँ पर बॉयज़ 4 एंड गर्ल 1। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने डिफरेंट वेज निकाल लिए हैं। तो हमें बताना था कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं, यानी कि या तो ये हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में वेज को प्लस करना पड़ेगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। 441, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये पहली सिचुएशन थी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसके लिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको हम 6 तक ओपन करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। ओके, 7 माइनस 1 हो गया 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 हो गया 0 फैक्टोरियल, तो ये पूरा का पूरा हो गया 1, तो 7 1 ज़ा 7। सेकेंड सिचुएशन, इसको हम सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसके लिए 5 तक ओपन करेंगे ताकि 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हो जाए, कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, तो ये हो गया 7 या 21। इसी तरह से यहाँ पर इसको 3 तक ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 1 फैक्टोरियल इज़ 1। ओके, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आया 4, 21 चौक 84। नेक्स्ट में 7C3, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसके लिए 4 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ओके, नाउ 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, और ये हो गया 7 5 35। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा एंड 3 2 ज़ा 6, तो 35 छिक्के हो गया 210। अगला एक बाकी है अभी, ये 7C4, तो इसको लिख देंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसके लिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसे हम 4 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे ताकि यहाँ पर ये हो जाए कैंसिल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये आ जाएगा 7 5 35, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4, तो 35 चौके 140। अब जितने भी आंसर आए हैं उनको हम कर देंगे प्लस। ओके, और यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 7 वेज 84 वेज 210 एंड 140, इन सबको मिला के आएगा 441। 441 वेज होंगे जब कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की हो। अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा है, ये रहा। ओके, ये थर्ड पार्ट है। इसमें कहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स हों, कम से कम 3 लड़कियां हों। यहाँ पर हमारे पास 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज़ हैं। क्वेश्चन में बोला है कम से कम 3 लड़कियां, बिजी हूँ, कम से कम 3 लड़कियां हों और 3 गर्ल्स होंगी, तो टोटल हमें 5 मेंबर्स उठाने हैं। तो बॉयज़ लेने पड़ेंगे 2 बॉयज़। अब उन्होंने बोला है 3 लड़कियां और 2 बॉयज़। अब उन्होंने बोला है कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं। अगर 4 गर्ल्स लेंगे तो टोटल मेंबर 5 चाहिए, तो बॉयज़ हो जाएगा 1। बस इसके ये 2 केसेस बन गए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट केस 3 गर्ल्स यानी कि 4 में से 3 पिक करनी है गर्ल्स, तो ये हो जाएगा 4C3 इंटू, और बॉयज़ 7 में से 2 लेने हैं, तो 7C2। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ताकि ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हो जाए, कैंसिल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इज़ 1। ओके, तो ये आ गया 4। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल तक, ताकि ये हो जाए कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 7 हो गया 21, 21 चौक 84, तो इसके लिए आए 84 वेज। सेकंड केस है
4 में से 4 गर्ल तो 4C4 हो जाएगा, एंड 7 में से एक बॉय। ओके, तो 7C1, 7 बॉयज़ हैं, 7 में से एक लेना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4C4 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 7C1 यानी कि 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये 4 माइनस 4 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल, 1 आ जाएगा यहाँ पर इसके लिए। और 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 1 जा 7। ओके, तो टोटल वे हो सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। 84 प्लस 7 इज इक्वल टू 91 वेज। ओके, 91 वेज होंगे अगर हाँ हमें कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए। ओके, अब करेंगे एग्जाम्पल 22। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी विच विल बी द 50th वर्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिक्शनरी में वर्ड कैसे लिखे होते हैं। डिक्शनरी में सबसे पहले ए के साथ लिखा होता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट ABCD के अंदर आते हैं उसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो यहाँ हमें 50th वर्ड तक पहुँचना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए वर्ड के साथ बाकी कितने बन रहे हैं। जैसे मान लो ए को फिक्स कर देते हैं, है ना, तो ए के साथ आएगा AGIN। ऐसे इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ओके, फिर कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। यहाँ पर ए को फिक्स कर लिया था, नेक्स्ट लेटर आएगा जी। ओके, अब यहाँ पर जी को फिक्स कर लेंगे और बाकी सारे जो लेटर हैं AAIN, इनका कॉम्बिनेशन देख लेंगे कि क्या क्या आ सकता है। उसके बाद आता है आई, तो आई को फिक्स कर देंगे। उसके बाद बचेगा AAGN, तो इनके लिए देख लेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। और फिर लास्ट में एन। ओके, एन आएगा, एन को फिक्स कर लेंगे और फिर देखेंगे कि बाकी जो बचे कॉम्बिनेशन हैं AAGI, उनका क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बस इसी लॉ के ऊपर हम चलेंगे कि डिक्शनरी में हमें किस ऑर्डर से लेटर दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम अगेन, ये अगेन हमें दिया है, इसमें हम फिक्स करेंगे ए को। ओके, यहाँ पर हमने ए को फिक्स कर दिया। ठीक है, ए को, और 5 लेटर पिक करने हैं। ओके, बाकी जो बचे हैं 4, 1 2 3 4, उन 4 का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। तो अब यहाँ पर इन 4 में से, ये जो 4 हैं, इन 4 में से कोई भी आ सकता है, यानी कि इनको हम फिल कर सकते हैं 4 वेज से। मान लो यहाँ पे ए आकर बैठ गया, तो अब बचे 3, है ना, अब बचे 3। तो मान लो यहाँ पर आई आकर बैठ गया, तो अब बाकी बचे 2। फिर मान लो यहाँ पर एन आकर बैठ गया, फिर जी, तो यहाँ पर आकर बैठ गया। तो यानी कि हम 4 फैक्टोरियल से इनको हम फिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 और 24 वेज इनको हम फिल कर सकते हैं। दैट कैन फर्दर बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल वे। तो इनको हम फिल कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज से, 4 × 3 × 2 × 1, 24 वेज। तो 24 वर्ड्स तो यहाँ तक बन गए। ओके, अब हमें 50th वर्ड तक पहुंचना है। 24 वर्ड्स तो ए को यहाँ पर हमने फिक्स किया तो हमें मिल गए। उसके बाद हमें फिक्स करना है जी को। जी को हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर जी को फिक्स कर दिया। अब बचे हैं 4 लेटर, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर भी 4 वेज ही, बट यहाँ पर अगर हम जी को फिक्स करते हैं तो हमारे पास बचता है GAAIN। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जी, ये सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, है ना। अगर हम जी को फिक्स करते हैं तो हमारे पास बचता है AAIN, यानी कि ए जो है
वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर अपॉन में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, है ना। अब इसे हम कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 वर्ड्स। तो 12, तो नेक्स्ट 12 वर्ड्स बन गए जी को फिक्स करके, तो टोटल बन गए 36, 24 और 12 हो गए 36। अब चलते हैं आगे। हाँ, 36 वर्ड हो गए, हमें 50th वर्ड तक पहुंचना है। अब हम आई को फिक्स कर देंगे। अब बाकी बचे 4, कौन से? बाकी बचे 4 GAAN, ओके, ये बचे हमारे पास 4 लेटर्स, लेकिन ए 2 बार आ रहा है, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगेन हमारे पास आ गए 12 वर्ड्स, 48 वर्ड्स यहाँ तक आ गए हैं। अब हम एन को फिक्स करेंगे। अब एन से रिलेटेड डिक्शनरी में पहला वर्ड होगा ए। अल्फ़ाबेट पहले वाले आते हैं, तो ए आ जाएगा, फिर जी आ जाता है, फिर आई आता है, तो ये हो गया 49th वर्ड, ओके। अब नेक्स्ट 50th वर्ड होगा, एन यहाँ पर फिक्स है, ए भी पहले ही आते हैं। अब लास्ट के टर्म्स को ही हम शफल कर सकते हैं, इन दोनों को, ओके। आई इधर चला जाएगा आगे, और फिर जी पीछे चला जाएगा, ओके। तो एन क्या हो जाएगा, ये NAAIG, ओके, ये रहा, ठीक है, ये हो जाएगा NAAIG। कब? जब जी को हम इधर ले आएंगे और आई को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा 50th वर्ड, ओके। अब करेंगे एग्जाम्पल 23। How many numbers greater than 10 lakh can be formed by using the digits 1 2 0 2 4 2 4? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो 10 लाख में डिजिट हैं 7 डिजिट है, ओके। इसमें कितनी डिजिट है? 7 डिजिट है। इसके अंदर इसमें भी 7 लेटर्स हैं, यहाँ पर भी 7 डिजिट है, यहाँ पर भी 7 डिजिट है, ओके। यानी कि हमें इन सब का ही यूज़ करके देखना पड़ेगा कि कितने नंबर हम 10 लाख से ज़्यादा बना सकते हैं। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर ये 7 डिजिट हैं, हम इन सबको फिक्स कर सकते हैं। एक को फिक्स करके बाकी सबका अरेंजमेंट देख लो, 2 को फिक्स करके बाकी सबका अरेंजमेंट देख लें, लेकिन 0 को पहले नंबर पर हम फिक्स करके हम बाकी के डिजिट्स का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लो अगर सबसे पहले हमने 0 लिख दिया, बाद में लिख दिया 1 2 2 4 2 4, कुछ भी लिख सकते हैं इन गिवन डिजिट्स में से जो हमें दी गई हैं, तो ये नंबर 10 लाख से कम है। ये बना 1,22,424, तो ये 10 लाख से कम है, तो इस 0 को हम फर्स्ट प्लेस पर फिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 कुड नॉट फिक्स्ड एट द बिगिनिंग। शुरुआत में हम इसको 0 को फिक्स नहीं कर सकते, तो ये एक हमारी लिमिटेशन हो गई। बाकी का क्वेश्चन अब इजी होगा। तो सबसे पहले हम 1 को फिक्स कर देंगे, तो 7 ही चाहिए हमें, तो अब यहाँ फर्स्ट प्लेस पर हम 1 को फिक्स कर देंगे, बाकी बचे 6 डिजिट, तो सेकंड प्लेस को हम 6 वे से फिल कर सकते हैं, तीसरे प्लेस को हम अगले प्लेस को हम 5 वे से फिल कर सकते हैं, इसको हम 4 वे से, इसको 3 वे से, इसको 2 वे से और इसको 1 वे से, यानी कि 6 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर जो 2 है, देखो 2, ये 1 2 3, 2 है वो 3 टाइम्स है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 2 टाइम्स है, 4 जो है देखो 4 1 2 2 टाइम्स है ना, तो उसके लिए आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज 2 इज़ अकरिंग थ्राइस एंड 4 इज़ अकरिंग ट्वाइस। तो 1 को फिक्स करके बाकी का कॉम्बिनेशन ये बनेगा, क्या बनेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 60।
ओके 60 वेज, तो 1 को फिक्स करके हमारे पास 60 वेज आ रहे हैं। अब हम 2 को फिक्स कर देंगे फर्स्ट प्लेस पर, तो बाकी बचे 6 वेज। अब 1 2 को यहाँ पर फिक्स कर दिया, ओके एक 2 को, ठीक है, एक बार 2 को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। बाकी बचे हैं 2 बारी, देखो 3 बारी 2 है, तो 1 2 को तो हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब हमारे पास 2 बारी 2 बच रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 4 है 2 टाइम्स, तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर दो, तो ये इसको हम 2 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, और इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 180। तो 2 को फिक्स करके 180 डिजिट्स बन सकते हैं। अब हम 4 को फिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया, तो बाकी है 6, तो इसके लिए 6 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय, अब 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 2 रिपीट हो रहा है 3 बार, ओके, तो 3 फैक्टोरियल। बस अब इसको सॉल्व कर दो, 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे इसको, ये 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 120 वेज। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 60, 180 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। नंबर हमें मिलेंगे इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए जो 10 लाख से बड़े होंगे। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that number of boys are together? हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5, ओके, और 3 बॉयज़ हैं, B1 B2 B3, ठीक है। अब इन 3 बॉयज़ को इन 5 गर्ल्स के साथ ऐसे बिठाना है कि कोई 2 बॉय एक साथ ना आए, तो हम इस तरह से बिठा सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, है ना, तो यहाँ पर ही हम B1 B2 B3 आ सकते हैं। बाकी 5 गर्ल्स तो फिक्स हैं, है ना, 5 गर्ल हमारी फिक्स ही हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो कहीं पर भी जा सकती हैं, ये यहाँ आ सकती है, या ये यहाँ आ सकती है, ये यहाँ आ सकती है, ये यहाँ आ सकती है, ठीक है। एक तो गर्ल्स का अरेंजमेंट हो गया, तो गर्ल अरेंजमेंट तो हो जाएगा, 5 गर्ल्स हैं तो 5 डिजिट वेज से बिठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो बॉयज़ का अरेंजमेंट करने के लिए बॉयज़ के लिए 6 प्लेसेस भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ऑप्शन हो गए 6, यानी कि R इज इक्वल टू हो गया 6, है ना, लेकिन बिठाने हैं 3, सॉरी ये N हुआ, और बिठाने कितने हैं 3, ओके, तो R इज इक्वल टू 3, तो 6 ऑप्शन में से हमें बिठाने हैं 3, तो यहाँ पर हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट है, तो 2 बॉयज़ एक साथ नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 6p3, जो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, जिसका फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला, ओके जी। अच्छा, तो फाइनल ये हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 6p3 ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, दोनों को इकट्ठे बिठाना है, तो ये गर्ल्स का 5 फैक्टोरियल और ये बॉयज़ का 6 माइनस 3 और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसे हम ओपन करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 14,400, ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन ख़त्म।